ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एमआरएफ के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई और जब पोते ने पता लगाया तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। गाइस, आप में से बहुत से लोगों का एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट जरूर होगा या फिर आपने उसके शेयर्स खरीद रखे होंगे, लेकिन क्या आप लोग इस बैंक की हिस्ट्री जानते हैं कि यह बैंक कितना पुराना है? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1806 में इस बैंक को बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से खोला गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। चाहे तो आप भी एसबीआई बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।